हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम जीके और जीएस के पूरे 30 प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसके अंदर भाग 1 सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन और भाग 2 में सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन होंगे। तो अपना कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा और देखिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है, प्रश्नों की संख्या 30 है और टारगेट मैं आपको हर सेशन में देता हूं। और आज का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस प्रश्न ठीक करने का। ओके। और जो हमारी क्लास की लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आप सभी को आंसर देना है। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी से आंसर देना है इस प्रश्न का। सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथ साथ आंसर मैच कीजिएगा और हो सके तो मेरे से पहले आप सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है। यदि आपको समय लग रहा है तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पाटलिपुत्र सिटी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स? पाटलिपुत्र नगर किन नदियों के संगम पर स्थित है? जल्दी से आंसर दे दो जी इस प्रश्न का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है, गंगा और सोन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल लोकेटेड? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग या फिर लंदन? तो यहां पे आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है, लंदन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। इन विच वर्सरी पीरियड डिड द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू फोर्स? स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के काल में लागू हुआ? स्थायी बंदोबस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन आप सभी को पता होना चाहिए, 1905 बंगाल विभाजन हुआ था, इनके काल में। लॉर्ड डलहौजी का भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो रेल है, ट्रेन सेवा, रेल सेवा, वो लॉर्ड डलहौजी के काल में लागू हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आप सभी को पता है, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जो अमृतसर में हत्याकांड हुआ था, वो सभी की सभी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में हुए थे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। हु अडॉप्टेड द यूरोपियन पॉलिसी? हड़प नीति को किसने अपनाया था? यूजरपेशन पॉलिसी। ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है, लॉर्ड डलहौजी, उनका करेक्ट आंसर है। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। चलें आगे। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। हु वाज द ऑथर ऑफ बुक मेन कैंप? मेन कैंप पुस्तक के लेखक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे होगा ऑप्शन सी, अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर की पुस्तक है मीन कैंफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरा संघर्ष।
तो यदि मेरा संघर्ष भी आ जाए तो भी आपको यही आंसर करना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7, ये पहले क्वेश्चन करवाया गया है आपको। हाउ मैनी टाइम्स डिड मोहम्मद गजनवी इन्वेड इंडिया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। व्हाट इज द नंबर ऑफ कोरम इन लोकसभा? लोकसभा में कोरम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 1/10, 1/20, 1/30 या फिर 1/40। करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन ए होगा, 1/10 होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड इन इंडिया? राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहां पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय पोषण संस्थान भारत में कहां पर स्थित है? तो यहां पर आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है हैदराबाद, उनका करेक्ट आंसर है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान, ये पोषण है और एक खाद्य भी है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, खाद्य वाला मैसूर में है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कुछ लोग खाद्य समझ के इसको पोषण भी कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। हु मेड हर्षवर्धना हिज सेकंड कैपिटल? हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? पुरुषपुर, कन्नौज, मथुरा, तंजौर। हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? थानेसर थी, थानेसर। हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी थानेसर से कन्नौज को स्थापित किया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। ऑप्शन बी। चलो, और देखिए ये तंजौर जो है, यह चोल साम्राज्य की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। चोल का संस्थापक कौन था? विजयालय था। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये गलत मत करना कोई भी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 29 अगस्त, 31 मई, 25 जनवरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 29 अगस्त। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच गेम? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर। सेल्स टैक्स इज अ टाइप ऑफ डैश? बिक्री कर एक प्रकार का डैश है। बिक्री कर एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट हैपन्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दोनों या फिर कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका, सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा सेक्शन ए का लास्ट है। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा, जनरल साइंस। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन
ए होगा यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सेक्शन ए से। अब सेक्शन बी सामान्य विज्ञान 16 से 30 शुरू करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ एम्पियर? एम्पियर क्या नापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। क्या नापते हैं जी? विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, स्केटिंग ऑन आइस शोविंग दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस व्हेन प्रेशर इंक्रीज। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। अगर आप इतना भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक हमेशा घटता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, यह ध्यान रखिएगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। व्हाट आर द मेन कलर्स इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आपको आंसर देना है। थोड़ा जल्दी आंसर दीजिएगा, सेशन लंबा हो रहा है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। लाल, नीला और हरा, ये हमारे प्राथमिक कलर हैं, प्राइमरी रंग हैं। लाल, नीला और हरा फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाले प्रमुख रंग हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, रेडियो इमिट्स एन एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ एयर? वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अम्मीटर, टैकोमीटर, पायरोमीटर, एनीमोमीटर। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर, हुज लेयर इज ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन और हर बार पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट पर सिलिकॉन की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। 22 क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देंगे। मेटेलिक लिस्टर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स? निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दे। जितने विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा ये सेशन जरूर शेयर करेंगे। और आपको लगता है कि हमारा ये क्लास आप सभी की सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर, अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन या फिर ऑटो हॉर्न? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है एडवर्ड टेलर, उनका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से। विच गैसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द एसिड मेटल्स?
सभी अम्ल धातुओं से प्रक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? तो देखिएगा यहाँ पे अम्ल धातुओं से प्रक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है। साइंस का सेक्शन थोड़ा सा आज हार्ड है, बट हार्ड होना चाहिए कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 25, द डिजीज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाई। हाइड्रोफोबिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आपका वायरस। हाइड्रोफोबिया बीमारी पानी से डर लगने की बीमारी है और यह विषाणु के द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड जीन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी होगा, जोहानसन। जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन क्या कहलाता है? तो आंसर मैच कीजिएगा मेरे साथ। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है सेरीकल्चर, उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन अ फ्रॉग्स हार्ट। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे हम मनुष्य की, तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, सलीवा इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आंसर जिन्होंने भी इसका ऑप्शन ए दिया है स्टार्च, उनका करेक्ट आंसर होगा। लार स्टार्च के पाचन में सहायक है। और क्वेश्चन नंबर 30 है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है सभी को। ह्यूमन ब्लड प्रेशर वाइल रनिंग। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, ऑप्शंस आपके सामने हैं। बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, ऊपर नीचे होता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जी, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के। अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना है, आपका स्कोर कितना है। आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कमेंट जरूर करके बताइएगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं कल किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।